नमस्कार बच्चों, आज के वीडियो में हम पत्र पर चर्चा करेंगे। हमने एक और वीडियो इससे पहले प्रसारित किया था जिसमें हमने आपको औपचारिक पत्र कैसे लिखा जाए इसके बारे में बातचीत की थी। आज हम आपको अनौपचारिक पत्र के बारे में कुछ विशेष बातें बताने जा रहे हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। जब आप परीक्षा में अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ये है कि अनौपचारिक पत्र अपने दोस्तों, मित्रों, अपने परिवार के सदस्यों को लिखा जाता है। ये किसी अधिकारी को नहीं लिखा जाता, इसलिए इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो हम या तो अपने दोस्त को लिखेंगे या अपने किसी फैमिली मेम्बर को लिखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस पत्र की शुरुआत में आप अपना पता सबसे पहले ऊपर, जहाँ से आप जिस स्थान से आप पत्र लिख रहे हैं उस स्थान के बारे में आप ऊपर लिखिए, सबसे ऊपर। तो इसके लिए आप देखिए, प्रश्न में अगर आपको किसी स्थान का नाम दिया गया है कि आप जयपुर के रहने वाले हैं या स्वयं को उदयपुर निवासी मानते हुए पत्र लिखिए, तो आपको टॉप में यानी सबसे ऊपर पत्र में अपने पते के स्थान पर उस स्थान का नाम लिखना है, जयपुर या उदयपुर, जो भी प्रश्न में दिया गया है। अगर प्रश्न में नहीं दिया गया है तो आप परीक्षा भवन भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे आप दिनांक लिखिए और दिनांक के बाद आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके अपने पत्र की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको लिखना होगा संबोधन। आप किसको पत्र लिख रहे हैं? अगर आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हैं या अपने से छोटे किसी परिवार के सदस्य को, अपने छोटे बहन भाई को पत्र लिख रहे हैं, तो आप संबोधन के रूप में लिखेंगे प्रिय। और अगर आप अपने से बड़े किसी सदस्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप संबोधन के रूप में लिखेंगे आदरणीय या पूजनीय। उसके बाद उसके नीचे नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना होता है अभिवादन। अभिवादन यानी कि पत्र प्रारंभ करने की औपचारिकता। आप जब किसी से टेलीफोन पे बात करते हैं तो आप हेलो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, या जब आपके घर कोई मेहमान आता है तो आप सबसे पहले उन्हें नमस्ते करते हैं। यही कहलाता है अभिवादन। तो जब आप पत्र में सबसे ऊपर प्रिय या आदरणीय लिख देते हैं, उसके बाद आपको नीचे लिखना होगा, अगर आप अपने छोटे या अपने बराबर के किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आप उसमें लिख सकते हैं नमस्ते। और अगर अपने से बड़े किसी व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे चरण स्पर्श या प्रणाम। उसके बाद आप अपने पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों, कई बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती ये करते हैं कि वो औपचारिक पत्रों की तरह यहाँ पर विषय लिख देते हैं, जबकि अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो आप अपने फैमिली मेम्बर को या मित्र को लिख रहे हैं जो कि आपका पूरा पत्र पढ़ने वाला है। तो इसलिए विषय की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं होती। आप शुरुआत में अपनी कुशलता के समाचार लिखते हुए अपने पत्र की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ पर आपको महोदय लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए आप पत्र की शुरुआत में ही सिर्फ एक लाइन से आप अपने पत्र की शुरुआत कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ, कुशल मंगल हूँ और आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। फिर आप अपने पत्र की शुरुआत कर दीजिए। जिस विषय पर आपको पत्र लिखना है आप उस विषय को विस्तार से उसके बारे में चर्चा कीजिए। मान लीजिए आपको अपने छोटे भाई को खेल कूद का महत्व बताते हुए पत्र लिखना है, तो आप इस पत्र में शुरुआत में लिखेंगे कि मैं यहाँ पर कुशल पूर्वक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम भी एकदम स्वस्थ होंगे। पिछले दिनों माताजी का पत्र मिला। माताजी बता रही थी कि तुम आजकल खेल कूद में ध्यान बिल्कुल नहीं देते। तुम पूरे समय टीवी के सामने बैठे रहते हो या फिर लैपटॉप और मोबाइल पर गेम खेलते रहते हो। इस सब से तुम्हारे स्वास्थ्य पर बहुत असर पड़ रहा होगा। इससे तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, तुम्हारा जो दिमाग है उसको सोचने में, सुनने की क्षमता तुम्हारी प्रभावित होगी। तो इसलिए तुम्हें जितना हो सके फिजिकल गेम यानी आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए और साथ ही साथ पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन तुम जो है अपना सारा समय टीवी और मोबाइल पर बिता रहे हो, ये बहुत गलत बात है। तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस तरह से आप अपने भाई को खेल कूद का महत्व समझा सकते हैं। और फिर अंतिम लाइन में आप लिखेंगे कि उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए होंगे, तुम एक अच्छे बच्चे की तरह मेरी बात मानोगे और अपनी पढ़ाई और खेल कूद का ध्यान रखोगे। हम फिर मिलेंगे। तुम अपने अगले पत्र में मुझे अपने समाचार ज़रूर लिखना। इस तरह से लिख करके आप उस पत्र का अंत कर सकते हैं। और नीचे जब पत्र को आप एंड कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो आपका उस व्यक्ति से रिलेशन है जिसको आपने पत्र लिखा है, अकॉर्डिंग अभिवादन और
संबोधन। अगर आपने बड़ों को पत्र लिखा है तो आप किसको, अपने नाना जी को अगर पत्र लिख रहे हैं तो आप नीचे लिखेंगे आपका नाती। अगर आप दादाजी को पत्र लिख रहे हैं आप लिखेंगे आपका पोता। अपनी माता जी को पत्र लिख रहे हैं आपका पुत्र। अपनी बुआ या चाचा को पत्र लिख रहे हैं आपका भतीजा। अपनी मौसी या मामा को पत्र लिख रहे हैं आपका भांजा। तो इस तरह से आपको नीचे अपना जो रिलेशन है वो लिखकर फिर आपको अपना नाम लिखना होता है, और वो नाम वही होना चाहिए जो आपको पत्र में प्रश्न में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया है तो आप परीक्षा में क ख ग भी लिख सकते हैं या फिर कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको औपचारिक पत्र जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था और अनौपचारिक पत्र जो हमने इस वीडियो में आपको बताया है, इन दोनों को आप भली भांति समझ गए होंगे और इनके अंतर को आप पहचान गए होंगे।